हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सैंडस्टार आईपीओ के बारे में। दोस्तों सैंडस्टार आईपीओ का आज सेकंड डे था, 22 जुलाई था आज। तो दोस्तों अब इस इशू का सिर्फ एक दिन और बचा हुआ है। वो कौन सा है? वो है कल का 23 जुलाई, जब आप इस इशू में लगा सकते हैं। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, अब बस एक दिन और बचा है जो है कल का। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 90 से 95 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 150 शेयर्स का लॉट साइज है, 510 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 397 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल है 113 करोड़ का। बीएसई एनएसई दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। देखिए हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि 90 से 95 का प्राइस बैंड है, तो मैं कोई से भी प्राइस बैंड पे लगा सकता हूँ कि 90 से 95 के बीच में। देखिए आप लगा तो सकते हैं, बट आपको आईपीओ मिलेगा नहीं अगर आपने 95 से बिलो कहीं भी लगाया। क्यों? बिकॉज जब भी ये बात ध्यान रखिएगा, आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी ने क्या आपने एंकर इन्वेस्टर्स को 95 से नीचे दिया, ये आपको चेक करना रहता है। तो ये जब अगर क्राइटेरिया फुल नहीं होते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं है कि आप 95 के नीचे लगाए। ये आपको प्राइस बैंड ज़रूर दिया जाता है, बट हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए कंपनी को 90 रुपीज़ पे देना हुआ तो कंपनी आपको 90 रुपीज़ पर दे देगी और आपको जो पैसा है वो वापस रिटर्न आ जाएगा। बट 95 पे या फिर कोई भी आईपीओ में अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए अपर प्राइस बैंड पर ही आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, उससे नीचे अप्लाई नहीं करना है। ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डेफिनेटली कितना पैसा निकल कर आया आज के दिन। तो सबसे पहले दोस्तों हम फर्स्ट डे का रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए डे फर्स्ट को क्यूआईबी पोर्शन ऑलमोस्ट 5% सब्सक्राइब हुआ था, एचएनआई पोर्शन 9.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, रिटेल पोर्शन 4.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। यानी जो फर्स्ट डे था उसी के अंदर जो इशू है वो बढ़िया सब्सक्राइब हो गया था। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो फर्स्ट डे 4.23 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। यानी पहले ही दिन आप कह सकते हैं कि इशू को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था, 4.23 टाइम्स। अपने आप में आप समझ सकते हैं कोई छोटा सब्सक्रिप्शन होता नहीं है, छोटा कह सकते हैं पैसा आता नहीं है, मतलब अच्छा सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे हमको निकल कर आया। अब सेकंड डे कितना पैसा है ये देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो अकेली कैटेगरी जो पूरी नहीं भर पाई थी, जो थी क्यूआईबी की, वो भी दोस्तों हमको पूरी भरती हुई नजर आई। कुल मिलाकर 1.29 टाइम्स के आसपास क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ चुका है अभी तक। तो हम कह सकते हैं सेकंड डे क्यूआईबीज ने भी इशू को पूरा तो भर दिया है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन बहुत क्रूशियल होता है, बिकॉज ये देखना रहता है कि क्यूआईबीज ने कितना पैसा लगाया। क्यूआईबीज कौन होते हैं? बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो दोस्तों पैसा लगाते हैं। तो इनकी देखिए टीम भी ऑब्वियसली बातें बड़ी होती है। तो ये जब पैसा ज़्यादा लगाते हैं इशू के अंदर, तो इशू को और अच्छा देखिए करने की एक्सपेक्टेशंस बाजार करके चलता है। अभी तक दोस्तों कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 1.7 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 1.38 करोड़ शेयर्स के लिए अभी तक एप्लीकेशन आया। कुल मिलाकर 131 करोड़ के आसपास आप समझ सकते हैं अभी तक फर्स्ट 2 डेज के अंदर क्यूआईबीज ने इस इशू में पैसा लगा दिया है। कल बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि दोस्तों क्यूआईबीज कितना सब्सक्राइब करते हैं। अगर यहाँ पे क्यूआईबी का पैसा मोर देन आपको 100 टाइम्स से ऊपर 150 टाइम्स तक अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। बिकॉज देखिए इशू का साइज छोटा है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 510 करोड़ का आप कहेंगे छोटा कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। बट हाल फिलहाल में जिस तरीके से क्यूआईबीज ने बहुत इशू में पैसा लगाया है, इसके अंदर अगर 100 गुना 150 गुना के आसपास पैसा आता है तो अपने आप में दोस्तों बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑब्वियसली बात है माना जाएगा। तो देखते हैं कितना पैसा आता है। फिर आता है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी। 32.87 टाइम्स एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 2500 करोड़ रुपए सिर्फ एचएनआईज ने इस इशू में लगा दिए। यानी अगर आप देखेंगे तो एक बात साफ नजर आती है कि क्यूआईबीज हो या फिर एचएनआईज हो, पैसा जो है वो डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन एचएनआईज की तरफ से बहुत तेजी से आ रहा है। ओके, इसमें बात करते हैं बिग एचएनआई की। तो देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी अभी तक 32 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। 53,70,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 17 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। 1632 करोड़ रुपए किसने लगा दिए अभी तक? बिग एचएनआईज ने इतना पैसा लगा। याद रखिए एचएनआई में 2 कैटेगरी होती है, बिग और स्मॉल। ओके, देन आता है दोस्तों यहाँ पर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पीछे नहीं है, 34.63 टाइम्स के आसपास स्मॉल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। 26,85,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 9 करोड़ 29 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। कुल मिलाकर 883 करोड़ रुपीस अभी तक दोस्तों स्मॉल एचएनआईज ने इस इशू में पैसा लगा दिया है। तो एचएनआईज के द्वारा तो बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। मेरे हिसाब से देखिए एचएनआई कैटेगरी क्लोज टू 100 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो सकती है। मुझे ये लगता है कि 100 गुना एचएनआईज के द्वारा भी पैसा आ सकता है। ये देखना रहेगा कि बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई कितना पैसा लगाते हैं। बट नो डाउट इंटरेस्टिंग सब्सक्रिप्शन, जब 2 दिनों में आप देखिए इतना पैसा आता है ना, तो ये बिल्कुल मान के चला जा सकता है कि तीसरे दिन भी आपको अच्छा खासा पैसा जो है वो डेफिनेटली आता हुआ दिखेगा। आप देखते हैं कितना आता है। नेक्स्ट दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की। तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी कहीं पीछे नहीं है। 12.21 टाइम दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर 1 करोड़ 87 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 22 करोड़ शेयर्स के लिए ऑलरेडी रिटेल ने पैसा लगा दिया है। 2179 करोड़ के आसपास रिटेल ने अभी तक इस इशू में पैसा लगाया है।
मेरे हिसाब से देखिए रिटेल कैटेगरी करीबन 20 से 22 गुना तक सब्सक्राइब हो सकती है, नहीं कल और 10 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ से आप देख सकते हैं कि आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों ये 13.52 टाइम्स जो इशू है वो सब्सक्राइब हो चुका है, यानी आप समझ सकते हैं कि 2 दिनों के अंदर ही इशू को बहुत अच्छा पैसा राइट मिल चुका है। और ये दिखाता है कि देखिए इशू को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है। 2 दिनों में 4,000 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ हो चुके हैं अगर राउंड ऑफ करें तो। इतना पैसा आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एंड नो डाउट इशू को अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छा सब्सक्रिप्शन, अच्छा अट्रैक्शन मिल रहा है, ये मैं साफ कह सकता हूँ। ये सब बात तो हो गई राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही निकल के आता है एट द एंड ऑफ द डे कि आईपीओ में करना क्या चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, कल का दिन क्रूशल है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए कल का दिन ये डिपेंड करेगा आने वाले दिनों के लिए बाजार में कि बाजार किस तरफ जाएगा। क्यों? बिकॉज कल जिनको नहीं पता है बजट डे है राइट। तो जब दोस्तों कल बजट हमको आता हुआ नजर आएगा तो ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि बजट किस तरीके का आता है। बजट अगर देखें यहाँ पर पॉपुलिस्टिक आता है तो डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। पॉपुलिस्टिक मतलब जिनको नहीं पता है कि ज़्यादा देखिए उन जगहों पर ध्यान दिया जाए जहाँ पर ज़रूरत है, बट नो डाउट देखिए जैसे हम फ्री बीज की बात करते हैं राइट, ये सब चीज़ें बाजार को पसंद नहीं है। तो अगर इस तरीके का कोई बजट आया तो अपने आप में देखिए इशू रह सकता है। अदरवाइज जिस तरीके से बजट लगातार आ रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से बजट में यहाँ पर आपको क्लैरिटी देखने को मिल रही है कि हाँ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा कर रही है, रेलवेज पर कर रही है, यहाँ पर बाकी चीज़ों पर कर रही है, तो बढ़िया है। दूसरी चीज़ जो कल बाजार में देखना है वो क्या है, वो डेफिनेटली दोस्तों क्या सरकार कैपिटल गेन टैक्स के अंदर कोई बदलाव करेगी। ये चीज़ जो है वो मार्केट्स बहुत इंटरेस्टिंगली वॉच करेगा। क्योंकि देखिए अगर LTCG हो राइट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो, इसके अंदर कहीं भी अगर बढ़ोतरी का साइन दिख गया या फिर बढ़ोतरी के बारे में बता दिया गया कि हाँ यहाँ पर हम टैक्स बढ़ाने वाले हैं, तब मार्केट याद रखिएगा रिवर्स कल से हो जाएगा। रिवर्स मतलब डेफिनेटली डाउन साइड, बिकॉज बाजार को टैक्स पसंद नहीं है। यहाँ पर टैक्स कमी की बात ज़्यादा करते हैं इन्वेस्टर्स, और ऑब्वियसली बातें होना चाहिए, बट नो डाउट देखिए सरकार है, हो सकता है कि देखिए ऐसा फैसला ले ले। तो आई थिंक मार्केट्स बहुत ज़्यादा कल इंटरेस्टिंगली चलेंगे और आपको बजट पर देखना है। और जैसा मैंने कहा क्योंकि आगे का बाजार तय करेंगे तो देखिए ऑब्वियस बात है लिस्टिंग्स पर भी असर डालेंगे। अगर अच्छा बजट आया तो ऑब्वियस बात है और अच्छी लिस्टिंग हमको होती हुई नजर आएगी, बट खराब आया तो हो सकता है कि नीचे भी हो जाए। तो इसलिए जिन्होंने नहीं लगाया वो वेट एंड वॉच करें कल बजट तक कि किस तरीके का बजट निकल कर आ रहा है। बाकी हमारी जो स्ट्रैटेजी रहती है कि देखिए आप देख लीजिएगा यहाँ पर 2 बजे 2:30 तक कि कितना QIB पैसा लगा रहे हैं, मतलब 3 बजे तक आता है QIB का सही तरीके से पैसा। सो वहाँ तक आप देख सकते हैं, उसके बाद IPO में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर इशू को देखा जाए तो अभी तक देखिए 29 रुपीज़ का करंट ग्रे मार्केट है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास ग्रे मार्केट चल रहा है। देखिए 31% तक कल था, उससे पहले 33%, देन 36, देन 39, देन 44 ऑलमोस्ट, देन 45 और ऑलमोस्ट 46। तो ग्रे मार्केट का ट्रेंड नो डाउट डाउन साइड का लगातार हमको देखने को मिल रहा है, लगातार गिरावट दिख रही है। सो लेट्स सी क्या होता है। इस वीडियो दोस्तों इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर आपने IPO को अप्लाई कर दिया तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।